और ये देख सकते हैं। सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर एंड सभी लोग लिख लीजिएगा जितने भी टॉपिक्स के से लिए आप कनेक्टेड होते हैं पिछले लगातार कई दिनों से, कई महीनों से, कई दिनों से आपने मेरे साथ कनेक्टेड हुआ और कई लोग को सफलता प्राप्त हुई। उन सभी लोग को, जिन लोगों को सफलता प्राप्त हो चुकी है, उन लोगों के लिए शुभकामनाएं और आगे के लिए भविष्य में जो आपके संघर्ष होंगे, क्योंकि पर कठिन ये जो जीवन की जो है इसकी कभी भी अंत नहीं होगी। ये सिंपल भाषा में आपको बोलूँ, अगर मनुष्य के जो जीवन मिला है आपको, जो मनुष्य तन मिला है, ये कठिनाइयों का दौर है और कंटिन्यू ये चलता रहेगा। कठिनाइयाँ आपको मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हर्डल मिलता रहेगा, स्ट्रगल मिलता रहेगा। सिंपल भाषा में कहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हर्डल आपको मिलता रहेगा। एक कह सकते हैं, कई लोग नाम इसका अलग अलग रखेंगे, मैं सिर्फ बोलूँगा एक हर्डल है आपको। जैसे एक गेम खेलते हैं आप, इसके पास कोई भी गेम का एग्जांपल लीजिए, हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड कॉज इफेक्ट रहता है उसमें। उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपको सर्टेन इंस्टेंटेड में इस गोल्स के अंदर आपको जो बैटिंग और बॉल के लिए मिला है, आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए इसी एरिया में आपको इसके बाहर अगर आपने मारा है तो छक्के या चौके आपको मिलते हैं। सेम चीज़ें आपके जीवन में भी, अगर आपने एज ए ह्यूमन आपने इंसान होते हुए इन सारे लॉज को फॉलो किया और उसको नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया तो आपके हेल्थ भी अच्छा रहेगा। मेन हमारा फोकस होता है कि किसी भी इंसान का सबसे प्रायोरिटी फोकस होता है वो हेल्थ, स्वास्थ्य। इसको कहा भी जाता है शॉर्ट में, हेल्थ इज अ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य है और अगर आपका अच्छा है, अगर पास 10 रुपये कम भी है, 100 रुपये कम भी है, तो इसका आप पूरे जीवन का आप आनंद ले सकते हैं। एक्चुअली जो जीवन मिला है आपको आनंद लेने के लिए, आपको कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ आपको उजागर करने के लिए, कुछ डिस्कवर करने के लिए मिला, तो आप इसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं जीवन का। पहला सेकेंड चीज़ आपके है फैमिली। सेकेंड प्रायोरिटी आपकी अपनी किसी किसी की अलग होती है। दूसरी प्रायोरिटी मेरे अनुसार आपको रखना चाहिए वो फैमिली के लिए, नहीं परिवार के लिए। थर्ड के लिए आपको रखना चाहिए वेल्थ। वेल्थ इज नॉट सर्टेन थिंग कि आपको सब कुछ यही है, लेकिन यहाँ ये इसके बिना आपकी गाड़ी भी नहीं चलेगी, ये भी 100% श्योरिटी है। तो थर्ड प्रायोरिटी में रखिएगा। फोर्थ प्रायोरिटी आपको रखिएगा सोशलिटी, सोसाइटी होना या फिर समाजों होना। जैसे फोर्थ प्रायोरिटी में आपको रखना है सोसाइटी, फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं, कलीग्स जितने भी, भाई बंधु जितने भी, ये सारे फोर्थ प्रायोरिटी माने चाहिए। फर्स्ट हेल्थ जो खुद के लिए है, उसके बाद फैमिली, फिर वेल्थ, सोसाइटी, उसके बाद आपका आता है नेम फेम, जो भी आप एक्स्ट्रा फिफ्थ पोजीशन में रखिएगा। और स्पिरिचुअल लेवल पर आप उसमें जा सकते हैं, स्पिरिचुअल लेवल, रिलीजन लेवल पर, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइस है। चलिए विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे जो इस बार आपको देखने वाले हैं। इसका पूरे सहयोग आपको मिलेगा BPSC 3 के लिए और साथ ही साथ बिहार SSC इंटर लेवल के लिए एग्जामिनेशन के लिए, और BPSC 70 फेज का जो एग्जामिनेशन सितंबर में होने वाली है PT के लिए, और बिहार स्टेट के मार्च में एग्जामिनेशन है। सीटेट 2024 में आपको जो देखने को मिलेगा 21 जनवरी 2024 में देखने को मिलेगा। इसके लिए पूरा सहयोग रहेगा। विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं जो कि आपको ये रहने वाला है, और ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको टारगेट रखना चाहिए पर डे का, अ डे विदाउट लाफ्टर इज ए डे ऑफ वेस्टेड। आपको टारगेट रखना है, कुछ ना कुछ रीजन खुद के लिए बनिए, साथ साथ अपने परिवार, अपने कलीग, अपने फैमिली या फिर अपने जो भी वर्क कल्चर रखा आपने कनेक्टेड होंगे, तो उसमें आप कनेक्ट करने की कोशिश करें विदाउट अ लाफ्टर, विदाउट हंसी मजाक या फिर ऐसा जो हेल्दी मजाक हो। तो हंसी के बिना बताया हुआ एक दिन भी अगर आपको बर्बाद किया हुआ तो समझ लीजिए आपके, ये मेरा कहना नहीं है, चार्ली चैपलिन का, चार्ली चैपलिन की जगह कहना है कि ये बिताया हुआ एक भी दिन अगर आपका है तो वेस्टेज है दिन का। इस तरह से आपको बना के चलना होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बाय बाय 2022 आप कर सकते हैं, बाय बाय आपका 2023 आपका आ चुका है। इट इज लाइफ ग्रोइंग इंडिया आप देख सकते हैं, उसमें ये हमारी फैमिली और स्ट्रॉन्ग होते जा रही है और बढ़ती जा रही है। आगे बातें करें रेजोल्यूशन 2023 और 24 के लिए, सेम चीज़ें आपको है। संकल्प यानी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प जिसका कोई विकल्प। इसमें से 5 इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर से नोट डाउन करके ले जाना है, एक डायरी में नोट्स बना करके, जो कि ये आपको करना है। आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। मैं आपको 23 से 24 पॉइंट आपको बताऊंगा, जिसमें से आपको 5 चीज़ें आपको कैरी करना है, 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको अपने जीवन में अपनाना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं पहले देखते हैं। वो है आपका सही संगत में रहना, यानी आपको फर्स्ट थिंग है, आप इसमें से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है आपको सही संगत, यानी सही संगत में आपको रहना है, सही संगत में आपको रहना है। सही संगत यानी कि जैसा कि आपको कई जगह आपने बुक्स या नॉलेज आपने पढ़ा भी होगा कि आपके कोई भी 5 परेड उठा करके दे दीजिए, तो उससे आपका भविष्य बता सकते हैं। कोई भी मान लीजिए आप
10th पास किए हैं, 12th पास किए या ग्रेजुएशन पास किए हैं और आपकी सर्किल में आपके साथ कनेक्टेड हैं कि वो भी अच्छा स्टूडेंट है, वो लगातार जज्बाड़ू है, जो यानी वो सीखने का जज्बा है उन सभी लोग। नंबर कितना आए, कितना परसेंटेज है, डजंट मैटर, लेकिन उनके आंखों में दिख रहा है, उनके जज्बा में दिख रहा है कि आने वाले 2 साल 4 साल में कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब या फिर कहीं बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि उनकी एक जिज्ञासा, क्योंकि इस एज में वो लगता है। अगर आपके सही संगत है, चाहे आप किसी भी एज में है, अगर आप 18 से लेकर के या 20 साल के, 30 साल, 40 या 50 साल, कभी भी ज़िंदगी आपकी पलट सकती है, कभी भी आपका नज़रिया चेंज हो सकता है और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से 360 रिवॉल्वमेंट आ सकता है। ये सही डिपेंड करेगा आपको। कोई हो सकता है इसमें आपको सही संगत, आपको कोई ट्रेनर मिल जाए, कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, कोई जीवन साथी भी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है आप किसको कनेक्ट कर पाते हैं, किसके साथ रहते हैं। यही आपका रहेगा सही संगत। आपको गलत संगत, गलत संग या विचार को छोड़ना आज ही स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी डिमोटिवेट किया जा रहा है या फिर आपको उस लक्ष्य के लिए कोई, मान लीजिए कोई बच्चा अभी 10th पास किया और उसने बोला अचानक से मैं आईपीएस बनने वाला हूँ, आईपीएस ऑफिसर बनने वाला हूँ, आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूँ या आईएफएस बनने वाला हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जाने वाला, तो आने वाले हो सकता है बीच में ग्रुप में सर्कल में बाकी के 5 लोग या 4 लोग उस पर हंसे या फिर उसको डिमोटिवेट करे, अरे चल तेरा तो 60 नंबर आया, 50% आ रहा है मैट्रिक में, ये तेरा मैथ ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तेरा साइंस नहीं अच्छा है, तेरा एसएसटी नहीं अच्छा है, तू ढंग से बोल नहीं पा रहा है, XYZ रीजन उसने दे दिया, शुरू कर दिया, यानी डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया निगेटिव पर्सन से। सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिए, अगर निगेटिव लोग या संगत में जितने भी गलत संगत जितने भी लोग हैं उसको आज ही छोड़ देना। गलत संगत जितने भी लोग हैं जो आपको लग रहा है कि आपको पीछे कर रहा है, उसको आज, और लास्ट डे है 1 जनवरी है आज, आप देख सकते हैं, तो आज के दिन ही 1/1/2024 को, और ये 2024 आपको पता है लीप ईयर है, एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए आपको मिला है ताकि ये सारी चीज़ें आज ही रिमूव कर दीजिए, लीव इट आज के दिन। बाकी के रिमेनिंग बचा हुआ 365 दिन, यानी कल के दिन से ही आप सभी चीज़ें अच्छे करेंगे। यानी 2 फरवरी से हम लगातार 365 दिन इसको हम यूजफुल बनाएंगे। एक दिन अपने सोचने में लगा लीजिए, समझने में लगा लीजिए, डायरी में नोट कीजिए, पेज में नोट बनाइए या फिर आप दीवार में चिपका लीजिए कि मुझे ये सारी चीज़ें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। आप अपने हिसाब से बनाते चले जाएंगे, ये नहीं करना है, ये आपको करना है, ठीक है, इस हिसाब से बनाना है। नेक्स्ट है आपको 30 आवर्स कम से कम, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, किसी भी जॉब्स में हैं, किसी भी पोजीशन में हैं, चाहे प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में है या बिजनेस में, 30 आवर्स आपको वीक में निकालना है। 30 घंटे ऐसे होना चाहिए, जो ये मैं नहीं बोला हूँ कि मैं डेली का, आपको 30 आवर्स वीक में निकालना है, यानी 7 डेज में। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा, 2 से 3 घंटा आप डेली का अप एंड डाउन हो सकता है किसी जॉब में आप हैं तो एक दिन नहीं निकाल पाए, लेकिन वीक में ऐसा दिन आपको मिलता होगा सैटरडे संडे या संडे के दिन, जिसमें आप 3 से 4 घंटा 5 घंटा आप एक्स्ट्रा दे करके 30 आवर्स। अब ये नहीं पढ़ना है कि आपके सिलेबस का टॉपिक हो या फिर सब्जेक्ट का, कोई प्रिपरेशन कर रहा है इन सारे एग्जामिनेशन के लिए तो अलग बात है, आपको तो और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है या फिर बिजनेस कर रहे हैं, इस सिचुएशंस में चाहे किसी भी एज में, 18 से लेकर के आप प्लस में 40 से 50 ईयर्स तक किसी भी सेक्टर में, आप कोई भी ऐसा टॉपिक समझिए जो कि इस लास्ट ईयर आपने नहीं कुछ किया, 2023 में कुछ नहीं कर पाए, इस साल हमको सीखना है। कोई भी XYZ कोई भी एक कोर्सेज लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से कुछ भी कोर्सेज जो आपको हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन कुछ भी आपको सीखना हो या फिर कंप्यूटर सीखना होगा या फिर कोई एक्सेल से सीखना होगा, एडवांस एक्सेल सीखना होगा, कुछ भी एक चीज़ें आप इसमें लेकर के वो आप अपने अनुसार इसको लिखना है, आपको सेव करना है ताकि आपके टाइम टू टाइम बढ़ सके। नेक्स्ट है आपको ऐड ऑन करना है सभी लोग के लिए, वो है आपको 4th नंबर पर ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान करना है आपको, ध्यान मेडिटेशन, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन आपको कम से कम आपके जितने भी एज हैं, मान लीजिए किसी का है 25 ईयर्स, तो 25 मिनट्स एटलीस्ट आपको ध्यान करना चाहिए, एज पर द साइंस, एज पर द विपाशना, एज पर जो भी आपका मेडिटेशन कहीं भी आपने किया होगा, कुछ भी आपको जानकारी होगा इसके बारे में, तो बताया जाता है आपके जितने भी एज हैं उतना मिनट्स आपको करना चाहिए। और मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा सजेस्टेड, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है, एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट ऐसा टाइम निकालिए जिसमें आप ध्यान, एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक पॉइंट में यहाँ पर कंप्लीट करते जा रहे हैं। सभी लोग जितने भी कनेक्टेड हो रहे हैं, सभी लोग हैप्पी नहीं हो रहा और अपने बताते जाइएगा। स्माइल, मुस्कुराना, जैसे भी आप खुद आप मिरर में उठते हैं, आई लव यू, अब सुबह जैसे आप उठते हैं तो सबसे पहले आप स्माइल कीजिए अपने आप के लिए, ये किसी पड़ोसी के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी दोस्त के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है, खुद के लिए।
लोग यही गलती करते हैं, लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आपको स्माइल के साथ स्टार्ट करना है, दिन की शुरुआत एक स्माइल के साथ, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग अगर आप आज तक नहीं किए होंगे तो आपको आज से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग उठाइए, स्माइल के साथ उठाइए खुद के साथ। अगर आप प्यार करते होंगे या करते हैं तो आप किसी और को प्यार दे पाएंगे। आपके अंदर सिंपल सी बात है, अगर आपके पॉकेट में हज़ारों लाखों रुपया पड़ा हुआ है तो ही आप किसी को 2 रुपया 4 रुपया या किसी 10 रुपया दे पाएंगे। अगर आप खुद कंगाल हैं तो कहाँ से दे पाएंगे? यानी आपके खुद के चेहरे पर अमरीश पुरी पड़ा हुआ है तो आप कहाँ से सोचेंगे किसी को हम स्माइल दे पाएंगे, किसी को जॉनी लीवर जैसा हंसा पाएंगे या फिर कपिल शर्मा जैसा कर पाएंगे? तो इसलिए आपको खुद के अंदर वो सारी चीज़ें होना चाहिए, खुद के अंदर प्यार करना चाहिए, स्माइल कीजिए। और सुबह सुबह ये सारी चीज़ें जो मेडिटेशन है, ध्यान है, कुछ 10 मिनट 15 मिनट बुक रीडिंग हो गया, ये स्टार्टिंग के ही हाफ एन आवर, 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे में निपटा देना है। ये सारी चीज़ें करना है आपको डेली के बेसिस में। स्टेबल लोअर बजट पर आपको करना है। मैंने आपको लास्ट डीएस में बताया था, मैंने आपको ये सारे टारगेट रखा था क्योंकि कोविड के कारण इससे पहले 2021 और 2020 में बहुत कम हम ट्रेवल कर पाए, लेकिन इस ईयर लास्ट ईयर मैंने जो बहुत सारे ट्रेवलिंग किया वो भी लो बजट। ये नहीं कि मैंने फ्लाइट से जाना या फिर एसी में ट्रेवल करना, बहुत लो बजट में हर एक जगह जहाँ जहाँ मेरी इच्छाएँ थी। और मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें पर्सनल है, जैसे वृंदावन हो गया, फिर ऋषिकेश हो गया, या फिर माउंट आबू हो गया, ये सारी जगह, या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारी जगह जहाँ पर मैंने ट्रैवल करना था, जो ही इच्छाएँ थे मेरे 5 से 6 हर 3 से 4 महीने में ट्रैवल किया। और उसका शॉर्ट वीडियो आप यूट्यूब पर या फिर ग्रोइंग या ब्लॉग में जा करके उसको चेकआउट भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, वो सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है पढ़ना। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको, अगर आप ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में, जैसे कि मेरे जैसा मुझे पढ़ना और पढ़ाना या फिर आपको ये सारी चीज़ें शेयरिंग करना अच्छा लगता है, मैं काफ़ी टाइम पढ़ लेता हूँ। 15 से 20 मिनट बहुत कम है, मैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपके लिए पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। ये सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए ये नहीं कह सकता मैं कभी भी मैं एज ए टीचर कोई भी बन गया, कोई भी नहीं। अभी भी सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट के बाद भी वो भी खेलने के लिए बोलता है, मैं अभी उसका क्रिकेट का एक स्टूडेंट हूँ। वही एक अच्छा टीचर होता है जो कि लगातार वो पढ़ता है और पढ़ाता भी है। तो मैं भी अपने आप को समझता हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट को उठाता हूँ, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो या फिर रीजनिंग हो या फिर एसएसटी हो या फिर आपका करंट अफेयर, उसका खुद पहले एक स्टूडेंट बन करके फिर उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए अगर आप किसी भी सेक्टर में है, आप इसी सेक्टर में, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप नहीं है तो कम से कम 15 से 30 मिनट इतना आपको निकालना है पर डे के हिसाब से। आपको पढ़ने का तरीका भी आपको रहना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है शंकर, तो बुक निकाल कर आपके सामने में आपको इस तरह से पढ़ना होगा। जैसे आपको ये एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, ये बुक्स है, तो बुक्स जब निकाल करके आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप अपने नाम के साथ कोई भी स्टोरी या फॉर्मेट या मोटिवेशन पढ़ रहे हैं तो आप अपने नाम के साथ पढ़िए। शंकर ये आपके रोज करता हुए इसके आपने क्या क्या किए हैं, या सारी चीज़ें आपका प्लानिंग है। इस तरह से आपको लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा डेली के हिसाब से। नेक्स्ट है आपको कुछ और पॉइंट्स जो डिस्कस कर लेते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट। जो लोग वर्किंग कल्चर में है या फिर अभी आपके कई लोग को जॉब भी लगा है जो कि TRE 1 में या TRE 2 में, इन्वेस्टमेंट आपको जो पॉइंट्स है इसमें 7th पॉइंट, 7th पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका इन्वेस्टमेंट। आप चाहे FD करें, इन्वेस्टमेंट 18+ जितने भी लोग मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चाहे आप किसी भी एज में है, किसी भी कंडीशन में, चाहे मैं मेल हो या फीमेल हो, आपको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पर आपको जॉब करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहीं से भी आप हो, शहर से हो या गांव से हो, इंडिया में किसी भी कोने से हो, कुछ ना कुछ माध्यम आप खोलना कुछ स्टार्ट करिए जो 18+ है। क्योंकि आप सरकार चुनने के लायक बन चुके हैं तो आप अपने जीवन के भी उस स्थिति में है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो नो डाउट आप किसी एक कंपटीशन को IAS IPS जो भी आपकी इच्छाएं है, आपकी जो इंटरेस्ट हो उस लेवल का आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए आप किसी का पर्सन का 100 रुपया उसका इनकम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसमें से कम 15 से 20 रुपया, यानी 15 से 20% आप पहले दिन, आपके 30 तारीख को सैलरी आती है, 31 तारीख को सैलरी आती है, उसी दिन आप FD FD फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, या उसके बाद या फिर आप गोल्ड, कहीं से भी आपको जहाँ भी आपको लगता है, जहाँ पर आपको नॉलेज है, उसी दिन आप वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको छोड़ दीजिए। मानिए मत कि आपके पास 100 रुपया है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये या 85 रुपया है, उससे आप बाकी की चीज़ें अपना कीजिए, दिन महीने भर का खर्च निकलवाइए या फिर जो भी आपकी प्लानिंग है। ये मान के चलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया है। और किसी की सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो उसके पास ये मानिए कि मेरे पास 80,000 रुपया ही है। किसी की सैलरी मान लीजिए 25,000 है, तो उसके पास ये मान के चलिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 आया।
बाकी का 5000 यहाँ आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट है 8 पॉइंट पर डिस्कस करें। आई होप कि समझ गए होंगे जितने भी पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स, वीक मंथ में कोई भी एक ऐसा दिन होना चाहिए जहाँ पर आप खुद को, वीक में ऐसा या फिर मंथ में कोई ऐसा आपको दिन होना चाहिए पूरे महीने में जहाँ पर आप कुछ भी नहीं, मौन होना चाहिए, पूरी तरह से मौन आप अपने आप को रख लें। सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फ़ोन से, सारी चीज़, लैपटॉप से, सब चीज़ से आप मौन। ये नहीं करना है कि मौन यानी आपके पूरे सहयोग से, फैमिली के सहयोग से बता दीजिए फैमिली को इस वीक इसकी पावर कितनी है, इसकी शक्ति कितनी है। आप विपासना आपने किया होगा तो आपको पता होगा, या फिर आप कहीं भी यूट्यूब पर एक बार सर्च कीजिएगा तो आपको इसका पता चलेगा मौन की कितनी ज़्यादा शक्ति है। और इतनी ज़्यादा तक आपको मौन करना है वीक में या मंथ में। ऐसा आप प्लानिंग कीजिए कि पर मंथ यानी कम से कम आप मंथ में भी एक बार करेंगे तो पूरे साल में आप 12 बार कर पाएंगे। और पूरे 12 दिन अगर आप इस तरह से कर लेंगे, पूरा दिन आपको ये नहीं करना है कि जिस तरह से उपवास किया जाता है या फास्टिंग किया जाता है, मंथ या कई लोग मंगलवार करते हैं, कई लोग अलग अलग तरह के फास्टिंग करते हैं, उससे कई गुना शक्तियाँ होती है अगर आप मौन रह जाते हैं यानी शांत रह जाते हैं। तो शांत उस दिन पूरे अपने दिन सहयोग दीजिए, बाकी सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन आपको पूरी तरह से आप मौन रखें। बहुत सारी इसमें शक्तियाँ है। इसके गांधी जी इसमें प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है जो कि कई लोगों ने उनके बुक्स या उनके स्टोरीज से, उनके बायोग्राफी से सीखा भी होगा। उन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करें तो आपको ये सारी चीज़ें हैं। प्यार जाहिर करना, आप जितने भी, चाहे किसी से भी आप प्यार करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड से, आप उनको प्यार जाहिर कीजिए, लव आप एक्सप्रेस कीजिए। कई लोग होते हैं बाद में पछताते हैं कि किसी के फैमिली डियर, आप मदर हो या फिर फादर हो या फिर ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड सन हो, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर मैं बोल देता आज या कल या फिर उसी समय तो शायद मेरे अंदर वो गिल्ट नहीं रहती। तो आपके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, अगर आपके प्यार है, वो कुछ भी है, तो जा करके अगर आपको निगेटिव कोई विचार आ रहा है उस इसमें, तो थोड़ा सा रुक जाइए, कल करेंगे। आज अगर आपको प्यार जाहिर करने की इच्छा कर रहा है, मैं अपने पिता से, माता से, बहन से, भाई से या फिर किसी से आपको लगता है, तो उसी समय जा करके अपने जाहिर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास वो ताकत नहीं, क्योंकि कुछ समय के बाद, कुछ एज के बाद वो सारी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाती है। जितना एक्सप्रेशंस बच्चों में होता है एज ए चाइल्ड कि अपने तुरंत अपने जग जाहिर कर देते हैं कि हाँ मुझे ये खिलौना चाहिए या हालांकि हर किसी को अपने अंदर की जो बचपना है वो हर एक एज में जिंदा रखना चाहिए। अमिताभ बच्चन आज भी कहते हैं कि मैं अपने अंदर के बच्चा को आज भी जिंदा रखा हूँ, और उस तरह के बिहेवियर वो करते हैं, इसीलिए वो लेजेंडरी बन पाए हैं। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा, चाहे किसी भी एज में, किसी सिचुएशन में, आप अपने बचपन को जिंदा रखें और उस तरह के बिहेव करना शुरू कीजिए। कि नहीं आता है कुछ भी तो कोई भी अपने घर फैमिली में जाकर के देखिए छोटा बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, तुरंत वो रिएक्ट करेगा फट से कि मुझे प्यार आया, तो जाकर के तुरंत जाकर के अपने माता पिता से जाकर गले मिलेगा और जाकर हग करेगा, किस करेगा और अच्छा करेगा। जो भी उसको अपने लफ्जों में अगर ब्याह कर पा रहा है या कर पा रही हो बच्चा तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सप्रेस कर पाता है। उसी तरह से आप भी जाकर के एक्सप्रेस कीजिए अपने जो भी है, जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस कीजिए, आज ही कीजिए जाकर के। आप जिसको भी प्यार करते हैं, जिसके हेल्प से आज जिस स्थिति में आप पहुंच पाए हैं, एटलीस्ट आपके माता पिता ने आपने जो किया है या फिर उस गॉड ने, उसकी क्रिएशन ने, उस नेचर ने आपको हेल्प किया है, उसको जाकर एक्सप्रेस कीजिए जिस भी माध्यम से, लिख करके, पढ़ करके, या फिर उसको वीडियो के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके, चाहे भी जिस माध्यम से अपने एक्सप्रेस कीजिए, लव को एक्सप्रेस कीजिए। जो भी इमोशंस है उसको आप इमोशंस को उसको आज ही जाकर के सारी चीज़ें कीजिए, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था सेम चीज़ें हैं, वो आपको हॉबीज कुछ एक्स्ट्रा या स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में देखे होंगे, मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया, सिर्फ 1 साल या फिर कुछ जो टाइम मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, ये मेरा जस्ट एज ए हॉबीज मैंने स्टार्ट किया। लेकिन यही हॉबीज आज के डेट में मतलब कई महीनों से एक पार्ट टाइम में ही इनकम का भी सोर्सेज बन गया। तो कोई एक ऐसा समय भी आ सकता है भविष्य में कि ये पार्ट टाइम मेरा फुल टाइम हो जाए और ये हॉबीज मेरा एक तरह से मेरा गेम की तरह हो जाएगा कि मैं खेलते खेलते अर्निंग भी कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, सारा कुछ हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आप भी ऐसा चीज़ें आप स्टार्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, दिल से आता है आवाज़ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। 24 घंटे में अगर 12 घंटे में खड़े होकर के पढ़ाना पड़े या फिर पढ़ना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पैसा आए ना आए डजेंट मैटर। हाँ लेकिन कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा आपको माइंड में, आपको हर चीज़ें एक कॉपी में डायरी नोट में करना के अगर मैं ये स्टेप उठाता हूँ या उठाती हूँ तो क्या चीज़ें हो सकती है, ये आपको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा। यानी आपको एक हॉबीज बनाना है नया, आपको ये नहीं जो आपको हो चुका, आपको कोई एक ऐसा चीज़ है हॉबीज आपको आप 2024 के लिए बना कर रखिएगा कि मुझे ये 2024 में इसको सीखना है, करना है, एक्सप्रेस करना है,
हो सकता है इसमें और आगे बढ़ जाऊँ या बढ़ जाऊँगी, या नहीं हो सकता नहीं बढ़ पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। जो आप करते हैं वो करते रहिए। जो आप इसको पार्ट टाइम, यानी आपके पास जो 8 घंटे 9 घंटे आपने ड्यूटी किया, पढ़ाई किया, जो भी आपने तैयारी किया, बाकी के रिमेनिंग आपने 8 घंटे अपने सोने खाने में बिता दिया, 17 घंटा आपने बिता दिया, 1 घंटा 2 घंटा आपने एक्सरसाइज किया, फिर भी आपके पास 4 से 5 घंटे ऐसे बचते हैं जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने इसी 4 से 5 घंटे चीज़ों को मैंने 1 साल से आपके साथ ज्वाइन किया और जुड़ करके आपके आगे तक बढ़ चुका, और जो भी आपको परिणाम आपके सामने दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जो कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ें बात आगे बढ़ते हैं। और वो जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। हो सकता है आपको सूट कर जाए, हो सकता है ना भी करे। ये इन सारे 24-25 पॉइंट में से आपको सिर्फ 5 पॉइंट आपको अपने अनुसार पिक करना है कि मुझे ये 5 पॉइंट अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये 5 पॉइंट मैं करने जा रहा हूँ आने वाले 365 दिन या 366 दिन। लीप ईयर है इसलिए क्योंकि ये 4 से डिवाइडेड होने वाला है 2024। नेक्स्ट है नेचर। चाहे आप जिस भी विदाउट फ़ोन आप कहीं भी कनेक्ट करने की कोशिश किया, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे कभी न कभी कहीं से भी मैं एक नेचर का वीडियो या कनेक्टेड रहता हूँ छोटा में, और तो कि वो शॉर्ट फॉर्मेट में रहता है। नेचर से साथ आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ये आप देखते होंगे, ये हालांकि आज के डेट में 1 जनवरी स्टार्ट हो चुका है, 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया, लेकिन बाय नेचर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 1 जनवरी है नहीं, ये रीत नहीं हमारा है, ये इसमें कोई प्रकृति का चेंज नहीं हुआ, ना पतझड़ आई, ना कोई नया पत्ता आया, ना कोई कुछ देखने को मिला। सेम रजाई में आज भी थे, कल भी रजाई और कंबल में सोए रहेंगे, कोई भी चीज़ें देखने को हुआ नहीं। बस हाँ, आप मौज मस्ती के लिए कई चीज़ें पार्टी कर करके आप अपने अंदर एक एनर्जी पैदा कर लें और गर्म महसूस करें, वो अलग चीज़ें हैं, वो अलग ही मैटर है। लेकिन कोई चीज़ें है जो नेचुरल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा जब भी नेचर के साथ। जिससे आप कभी सजेस्ट करूँगा ना तो ज़्यादा कोल्ड में आपको ट्रेवल करना है, ना ही ज़्यादा हॉट में, यानी जब गर्मियाँ ज़्यादा होगी तो आपको बीच में जो टाइमिंग होता है, यानी मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल, फिर आपका उसके बाद आपका इधर स्टार्टिंग हो जाएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 से 5 महीने आपका जो होता है इसमें आप ट्रेवल कीजिए नेचर में, और मिनिमम कॉस्ट में जाकर ट्रेवल कीजिए। ये नहीं करना है कि आपको फ्लाइट में आपके पास पैसा है करोड़ों है फिर भी रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मिनिमम जाकर कभी ऐसा ट्रेवल करने की कोशिश कीजिए, जाकर जनरल में बैठ कर देखिए क्या दिक्कतें होती है। एक दिन जाकर ट्रेवल कीजिए कि दिल्ली से पटना, दिल्ली से मुंबई, या फिर दिल्ली से देहरादून, या फिर दिल्ली से माउंट आबू, कहीं भी आपको जहाँ भी आपको अच्छा लगता है एक बार जाकर के देखिए कि क्या फीलिंग होती है, क्या वो चीज़ें देखने को मिलता है। और नेचर के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर विदाउट फ़ोन जाइए, कोई भी फ़ोन नहीं रहना चाहिए, कोई भी फ़ोन नहीं, और वहाँ पर कोई भी सेल्फी नहीं। कई ऐसे मैंने सेल्फी नहीं होना चाहिए, कोई सेल्फी नहीं। कई ऐसे जगह मैंने भी लास्ट ईयर मैंने एक्सप्लोर किया, और भी चीज़ें और इस साल भी करने वाला हूँ, करूँगा अगर रहा तो। एनी हाउ ये सारी चीज़ें सेल्फी अगर आपको नहीं लेनी, यानी कि आपको उस नेचर के साथ कनेक्टेड होना, वहाँ का आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करना है आपको रियल आंखों से, यानी कि जो मिरर इमेजेज है इस तरह से मोबाइल के इमेजेस से नहीं देखना है, इसके डिजिटल बोर्ड से नहीं देखना है, इसके सिस्टम से नहीं देखना, बाद में आपको मोबाइल फिर से एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें हैं आपको रिकॉर्ड करने के लिए जो मैं लेता हूँ या आपके लिए दिखाने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको जाकर देखिए, पहाड़ों पर जाकर बैठिए कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कट आउट कीजिए, अपने जो भी वर्क है उससे कट कीजिए, और फिर से आप अपने आप को जो भी वर्क कर रहे हैं आकर वापस आप कीजिए। आपकी इफिशिएंसी नहीं कम से कम 10 से 20% आपकी बढ़ जाएगी। अब जो काम आप कर रहे थे आज से 5 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाने के एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो कल के डेट में आप 6 से 7 घंटे और इफिशिएंसी से पढ़ पाएंगे। इन्हें आओ चलिए इसी के साथ हर एक जगह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट का अगर डिस्कस करें, प्लांट लगाएं। अगर आप संभव है कहीं भी आप वेब एजुकेशन या फिर किसी माध्यम अगर सक्षम है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब से उतनी अर्निंग हो पा रही है, आप अपनी फैमिली कंडीशन को अच्छे मजबूत कर पा रहे हैं और अच्छे चला पा रहे हैं, तो अगर आपके पास वो सक्षम यानी क्षमता है तो प्लांट लगाइए, या फिर बेबी या एजुकेशन के लिए किसी को 1 साल के लिए आप अडॉप्ट कर लीजिए कि मैं 1 साल के लिए इस बच्चे का या बच्ची का पूरे 1 साल का किताब की खर्चा या फिर क्लोथ का खर्चा जो भी होता है वो मेरे तरफ से जाएगा, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर, राइट लेटर, मैसेज, यूट्यूब वीडियो जो भी आपके लिए लगता है उस तरह से अपने फैमिली फ्रेंड्स को लिखना शुरू कर दीजिए। पहले के ज़माने में देखते होंगे अपने सारी चीज़ें संवेदनाएं होती थी, वो सारी चीज़ें लिख करके भेजते थे, प्रिय माता, प्रिय पिताजी, मैं कुछ सकुशल हूँ या कुशल हूँ, जो भी चीज़ें हैं लिख करके एक्सप्रेस किया जाता था। लेकिन अभी आप लेटर नहीं लिख सकते नो डाउट, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप लेटर भी लिख लेते हैं तो कोई ऑकवर्ड फील नहीं होगा। राइट लेटर,
राइट लेटर्स। अगर लेटर नहीं लिख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, वीडियोज बना करके भेज दीजिए। वीडियोज उठाइए, अपने कैमरा, मोबाइल का कैमरा को ऑन कीजिए और अपने माता पिता से जो भी एक्सप्रेस कर पाते हैं आप एक्सप्रेस डाउनलोड कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप पर जाकर के उनको शेयर कर दीजिए। फीलिंग अपने अंदर के जो भी इमोशंस है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशंस आपके अंदर बैठा रह गया, कई ऐसे बीमारियों का घर बन जाएगा, कई ऐसी बीमारी जन्म लेगी जिसका अंदाजा ना आपको है ना आने वाले भविष्य में आपको पता भी चलेगा। इन सारी चीज़ों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और माइंड से इतने जितने भी आपके बोझ हैं वो सारी चीज़ों को निकाल कर फेंकिए ताकि आप एक बच्चे की तरह खाली माइंड हो सके। माइंड को भी कई चीज़ें होती है, कहीं भी एक ऐसा समय होता है जैसे हर एक दीपावली में या कई चीज़ें फेस्टिवल में आप घर को साफ करके कचरे से बाहर करते हैं, वेस्टेज को बाहर करते हैं, लेकिन दिमाग में जितने कचरे बैठे गए उसके लिए कभी एक टाइम निकालें। तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं है। आज डेट है 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024। आज के दिन में जितने भी कचरा है, जितने भी वेस्टेज है, चाहे आप किसी के लिए फाल के रखें, किसी के लिए हो, आपके फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, कोई भी चीज़ें आपके पास नेगेटिव बैठ गया, लीव इट। खुद को माफ़ कीजिए, सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। गलतियाँ आपसे भी होगी और उनसे भी होगी, जो आपके फैमिली पार्टनर है या आपके जीवन के पार्टनर है या फिर आपके दोस्त है, फैमिली, सबको माफ़ कर दीजिए एट द मोमेंट। इसी समय माफ़ कीजिए, सबसे पहले खुद को, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन है, कोई भी यहाँ पर भगवान का क्रिएशन जरूर है लेकिन कोई भगवान है नहीं। इंसान है, गलतियाँ होगी, आपसे भी होगी और सामने वाले से भी होगी या हो चुकी होगी। उनको माफ़ करके आगे बढ़िए। जिनसे लगता है कि हाँ ये सारी ज़्यादा हो चुकी है, यानी एक लिमिट होता है, इस लिमिट से ज़्यादा उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते चल जाए। कुछ लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ते जाए, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया में जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कई ताने मैंने भी सुना है और आप भी डे बाय डे अपने फूफा मामा ताऊ से सुने होंगे कि ये लड़का या लड़की कुछ नहीं कर सकती है और आपको उनको जवाब देने के लिए एकमात्र जरिया है, वो है सक्सेस, यानी आपको सफलता देना होगा। जब परिणाम में आपको, परीक्षा में आपका रिजल्ट आएगा, जब आप रिजल्ट उस फैमिली से उठ करके आप एक सफलता प्राप्त कर लेंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगा, आपका नाम रहेगा लेटर में, PDF में आपका नाम रहेगा, तो वहाँ उनकी मुँह बंद हो जाएगी और उनके आंखों में डाल करके जब आप उस दिन बोलिएगा कि मेरा हो गया है, मेरा हो चुका है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बगल में कोई रहेगा वो बता देगा आपके बारे में। इन्हीं साथ नेक्स्ट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड जितने भी लोग हैं 100% जितने भी क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा MAD जो होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट के लिए 30 से 35% या उससे कहीं ज़्यादा उसमें चार्जेस लगाया जाता है। मैं सजेस्ट करूँगा क्रेडिट कार्ड को अगर है आज ही तोड़ करके फेंक दीजिए, पेमेंट कीजिए, उसको बंद करवाइए, क्लोज करवाइए। मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा रहेगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये मेरा सजेशन पर्सनल। अगर आप उसको सही से यूज़ कर पाते हैं तो नो डाउट्स, मैंने उस पर भी कई वीडियो बनाया है, उससे 1% से लेकर के 5% तक आप कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है, किस तरह से प्राप्त करना है, कैसे इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, ये कभी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जान सकते हैं अगर आप खुद को पंक्चुअल मानते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाऊँगा, अगर 10 क्रेडिट कार्ड है, 5 क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड है, जो भी है आपके पास है, क्रेडिट कार्ड है या लोन चल रहा है, कुछ भी आपके ले चुके हैं, आपके एक मन में इंट्यूशन हुआ कि iPhone 15 लॉन्च हुआ तो मैं ले लूँ, या आपकी कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहा है। कई लोगों को मैंने देखा, कई दोस्तों को, कई स्टूडेंट को जो कि माता पिता से लड़ करके लेते हैं और उसका आज 5 महीने बाद, 3 महीने बाद क्रेडिट खत्म हो जाता है। वो iPhone का कोई यूज नहीं होता, घर के किसी बॉक्स पर, किसी टेबल पर, किसी सोफे पर वैसे पड़ा रहता है। स्टार्टिंग में जब मिलता है तो 18 से 20 घंटा उसका यूज होता है पूरे तरह से। इन्हें आप उस सारे सिचुएशन को सोचने लायक बनिएगा कि हाँ ये इसकी ज़रूरत है या भी नहीं है, ज़रूरी है या फिर सिर्फ नीड है, सिर्फ एक चाहत है। इसके बिना क्या मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी, एक iPhone पड़ेगा या फिर एक रॉयल एनफील्ड के बारे या फिर एक 4 व्हीलर के बिना, हाँ इसके बिना अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो फिर उसको लेना है। इस तरह से अपने आप को बारे में, सिर्फ नीड है या चाहत है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है, सिर्फ चाहत है। किसी को देखा है, किसी से इन्फ्लुएंस हुआ है, एक इन्फ्लुएंसर के मैंने बारे में कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वर्सेस संदीप महेश्वरी वर्सेस आपको विवेक महेंद्रा, और किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करके कितना लोगों का कहाँ तक चुना लगा है, लोगों को कहाँ तक इम्पैक्ट पड़ा है, टाइम के साथ साथ मनी के साथ। उन्हें एनी हाउ नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, वो कभी उस पर से चर्चा करेंगे।
इन अनफॉलो करिए आज ही इसी समय, जो भी लोग आपको बता रहे हैं या कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, आपको अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर कमज़ोर नेगेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, नहीं गवर्नमेंट जॉब तो खत्म हो गई, पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं, और इस तरह की कोई भी यूट्यूब चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पर कनेक्टेड होते हैं, मोबाइल पर बस इसी के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं। आज ही इसी समय अनफॉलो करके अनसब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है, सोने से पहले राइट योर गोल्स, माफ़ी करो खुद को और आगे बढ़ जाइए। सोने से पहले जितने भी, जैसे अगर आप अभी जाने जा रहे हैं, गुड नाइट होने वाला है आपका, गुड नाइट होने वाला है, उससे पहले अपने गोल्स को लिख लीजिए। आने वाला 2024 में मैं क्या क्या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। मान लीजिए ये 2024 है, ये आपका 2024 है, इस तरह से है, ठीक है। ये आपका जनवरी है, ये आपका फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और ये दिसंबर है। आपका पूरे 12 महीने का एकदम खाका तैयार होना चाहिए कि मैं 12 महीने क्या करने वाला या वाली हूँ। इस तरह से मैं आपको देखिए साथ लाइव बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका कनेक्ट हो सके। ये सारी चीज़ें आपको लाइव खाका बना होना चाहिए कि मैं 12 महीने क्या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। पहले दिन आपका क्या होने वाला है, पहले यानी इस महीने की क्या टारगेट है कि मैं अगर बीपीएससी भी ले रहा हूँ या बिहार या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे इस महीने इस टॉपिक को, मान ली पॉलिटी है, पॉलिटी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक में आपको कंप्लीट कर लेंगे। प्राइवेट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। मेरा आपका टारगेट कितना है, ये मंथ से आपको 5 लाख कमाना है, इस मंथ 6 लाख, इस मंथ 7 लाख, इस तरह से आप ग्रेजुअली आप बढ़ सकते हैं। या फिर जिन लोग का सिर्फ प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ इसी को रिवीजन करना है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एक छोटा टॉपिक, इसको भी कंप्लीट करेंगे, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा। नेक्स्ट है आपको मार्च में, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको पता है बीपीएससी के यहाँ पर होने वाला है, बीपीएससी 3 का यहाँ पर होने वाला है अगस्त 2024 में। इसके हिसाब से आप अपना लेके चल सकते हैं। उसके बाद आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा है, हिस्ट्री आप यहाँ पर कंप्लीट कीजिए, बाकी चीज़ों को रिवीजन करते जाना है। फिर आपको यहाँ पर आपको साइंस का पोर्शन उठाना है, साइंस में आप बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको केमिस्ट्री उठाना है, फिर फिजिक्स उठाना है, बाकी सब चीज़ों का रिवीजन चलता रहेगा, यहाँ पर रिवीजन आपका चलता रहेगा। उसके बाद लास्ट महीने बचेगा, यहाँ पर फॉर्म आ जाएगी, आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, या आपको बीपीएससी 70 का होगा, बीपीएससी 3 का होगा, टीचर्स एग्जामिनेशन के लिए आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर कब है, तो उसके हिसाब। बाकी यहाँ पर जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट और कुछ नहीं, और इन सारी चीज़ों को रिवीजन। इस तरह का आप प्लानिंग अभी आप खाका बना करके कॉपी में, नोट्स में या फिर दीवार पर लिख करके चिपका लीजिए, एक डायरी नोट्स बनाइए और इस तरह के पेजों में लिख करके फटाफट आप रख लीजिए। रेंडमली आप लिख करके रख लीजिए कि हाँ 5 पेज लगेगा, अभी आधा 1 घंटा टाइम लगेगा। वीडियो बनाने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि हम ये सारे पॉइंट्स लिखना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करें, आगे भविष्य में देखा जाएगा, एटलीस्ट ट्राई तो करें, आगे बातें करते हैं। नेक्स्ट है आपका, उठते ही आपको, जैसे भी आप उठते हैं, थैंक यू टू गॉड, यानी ग्रेटिट्यूड। ज़िंदगी में आपके ग्रेटिट्यूड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। वो है आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, और आप लिख नहीं सकते हैं, एटलीस्ट उसी समय आप आप बोल सकते हैं। आप उठते हैं, जिस समय आप उठते हैं उसी समय आप अपने गॉड, ईश्वर जिसको भी मानते हो या माता पिता को प्रणाम कीजिए और थैंक यू बोलिए उसी समय कि मैं आज लाइव हूँ। जिस समय आप लाइव होते हैं, जिस समय आप उठते हैं, उसी समय शायद इसी पूरी दुनिया में, इसी आसपास में सैकड़ों और हजारों और लाखों लोग इस ज़िंदगी को, इस शरीर को त्याग के जा चुके होंगे, इस वस्त्र को त्याग चुके होंगे। तो आपको थैंक यू बोलना कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, आज एक दिन फिर से मिला है मौका मुझे कुछ अच्छा करने के लिए। इसी के साथ थैंक यू बोलिएगा अपने आप को और अपने गॉड्स को, अपने ईश्वर को, जिसको भी थैंक यू गॉड, इस तरह से बोलते जा करके आगे दिन की शुरुआत अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट्स अगर डिस्कस किए हैं थे, वो है ग्रेटिट्यूड राइटिंग। उसी समय अफर्मेशन आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। दिन में अगर आप 5 से 10 मिनट जो आपने टारगेट बनाया था रात में, उसी को आप अपना डेली का, आप डेली टारगेट जो आपने बनाया था उस पर आप एक बार स्टार्ट कर लीजिए अफर्मेशन के साथ। डेली अफर्मेशन स्टार्ट कर लीजिए। अफर्मेशन क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको लिखना पड़ेगा कि आई हैव दैट मच, आई हैव दैट मच क्लेरिफिकेशन, आई हैव दैट 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 दैट। मैं एग्जांपल के तौर पर एक लिख भी देता हूँ, जैसे आई हैव a car, I have good teacher, good groups, जो भी है, I have good, अगर नहीं भी है तो भी लिखना है I have good mentor, I have good friend,
जो दुख में सुख में है, अपने अच्छाई फ्रेंड में कहीं भी हम मेरा साथ देने के लिए खड़ा है, खड़ी है, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है। आई हैव गुड फैमिली या वेरी गुड फैमिली, जो भी आपके है, गुड फैमिली, जॉइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली, जो भी आपकी चाहत है। आई एम ट्रेवलिंग नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड या पूरा ऑल ओवर इंडिया, आप इंडिया भी एक्सप्लोर कर देते हैं, बहुत बड़ी बात होती है पूरी इंडिया एक साल में। 2024 में आप मान लीजिए पूरी दुनिया नहीं तो कम से कम पूरे इंडिया में ट्रैवल कीजिए कि इस साल कम से कम पूरे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इस तरह से आई एम ट्रैवलिंग या आई एम लर्निंग या टीचिंग, जैसे मेरा है कम से कम एटलीस्ट इस साल का टारगेट रहेंगे, आई एम टीचिंग एटलीस्ट 20 to 50 के स्टूडेंट ऑन लाइव इसी चैनल पर टारगेट रहेगा। इस तरह अगर इसका 10% 20% भी अचीव होता है, मैं ऑलरेडी कई लोगों का एड्रेस कर पाया हूँ कि 3 से 4 हज़ार लोगों को लाइव आकर के एड्रेस किया हूँ, तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 4 से 5 हज़ार और भी एक्स्ट्रा करूँगा और लाइव आकर के सारे लोगों को पढ़ाना है। ये मेरा एक्सप्रेशन है। आई एम ट्राइंग टू help more than 1 lakh people every month, यानी 12 लाख हो गया पूरे साल का, अगर 1 लाख से ज़्यादा हम लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। इस तरह से आप टारगेट अपना बनाइए, इस तरह से अपने सिचुएशंस बनाइए और लिखने की कोशिश करिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी मेरे पास है या मेरे पास हो चुका है, मेरे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश कोई भी मायने नहीं रखता। अगर आप इंग्लिश में लिख पाते हैं इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में आता है हिंदी में लिख लीजिए, इसमें कोई भी आप भोजपुरी जो भी आपको लैंग्वेज आपको आता है, भोजपुरी है, मैथिली है, जो भी आपका आता है उसमें आप लिख करके, अगर आप लिख भी नहीं पाते हैं तो वीडियो बनाइए, उठाइए। उस वीडियो को ज़रूरत नहीं किसी को दिखाना है, किसी को शो करना है। यूट्यूब पर भी है कई ऐसे वीडियो, कई लोग बोल भी रहे थे मेरे स्टार्टिंग में 1000 से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया और उसमें इतना व्यूज, क्योंकि मैंने कई चीज़ें मैंने हाइड रखा है। हर चीज़ों को हर लोगों को बताना जरूरी नहीं है, हर चीज़ सिचुएशन को। 1.8K है वीडियो, जिसमें से आपको बताना चाहूँगा 1000 से ज़्यादा 1K से ज़्यादा मैंने वीडियो को हाइड रखा है और कई चीज़ें मैंने पर्सनल के लिए रखा है, कई चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लोर भी किया है, कई चीज़ें जो कि जिन लोगों को देना चाहिए, जो सीरियस स्टूडेंट है उन्हीं लोगों को गया है। चलिए और लास्ट पॉइंट के साथ कंप्लीट करेंगे, ये आपका पॉइंट है। उसके बाद राइट ग्रेटिट्यूड, राइटिंग एफर्मेशन, टारगेट ऑफ डेली लंच पर, और डेली अपने आप को फिर से आपको बताना चाहूँगा एट द एंड एक्सरसाइज कीजिए। सुबह के टाइम में आपका एटलीस्ट 15 से 20 मिनट में 20 से 30 मिनट आप डेली कीजिए। मेडिटेशन इसी में ऐड कर लीजिए, आप बढ़ा लीजिएगा। थर्ड है आपको रीडिंग करना है, रीडिंग। थर्ड आपको है अफर्मेशन लिखना है, अफर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया अफर्मेशन। फोर्थ है आपका है आपको डेली अपने टारगेट के लिए इवैल्यूएशन करना है, डेली अपने टारगेट के लिए लिखना है। सिर्फ लिखना नहीं है कि मैं IAS बनना हो, BPSC बनना है, या BPSC टीचर में ज्वाइन करना है, बिहार SSC में, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, आपने इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट करना है स्वयं आंकना जिसको कहते हैं, कहाँ पर मैं किस पानी में, सिंपल बात हम कह सकते हैं मैं किस पानी में कितने कंपटीशन। तो आपको मान लीजिए 100 है, आप अपनी जो दायरा है उसको उठा करके 1000 के लोगों के बीच में डाल दीजिए कि मैं किस पानी में हूँ। और 1000 के लोगों के बीच में आप फाइट करके आ रहे हैं और टॉप 10 टॉप 20 में है, उसको उठा करके आप 10,000 के बीचों में फाइट कीजिए। 10,000 में भी अच्छे कर रहे हैं, आप अपने आप को उठाइए, आप 1 लाख लोगों के बीच में लाइए। अब किस तरह से लाएंगे घर बैठे, तो मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से कई ऐसे टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं वहाँ जाकर के टेस्ट दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी मैं किस पानी में हूँ। इस तरह से आप अपने आप को जांच कर सकते हैं। और इसी शब्दों के साथ आप सभी लोग का आने